प्रभु जी मेरी बाँह संभालो, प्रभु जी मेरी बाँह संभालो। मैं खूनी अपती कोई तेरा, कृपा करे घर आवो। मैं खूनी अपती तोई तेरा, कृपा करे घर आवो। प्रभु जी मेरी बाँह संभालो, प्रभु जी मेरी बाँह संभालो। डर प्यो जीव कर्म सुन मेरो, ड्याड़ी करे मन माही। डर प्यो जीव कर्म सुन मेरो, ड्याड़ी करे मन माही। ऋण के जीव मोख सायब, सुने हो आद गुसाए। ऋण के जीव मोख सायब, सुने हो आद गुसाई। वो प्रभु जी मेरी बाँह संभालो, प्रभु जी मेरी बाँह संभालो। तलब लगी मेरे उरे माही, पावस सायब दीजे। तलब लगी मेरे उरे माही, पावस सायब दीजे। दिल भर मोदी से जो ये गुसाई, जन को कारज कीजे। दिल भर मोदी से जो ये गुसाई, जन को कारज कीजे। वो प्रभु जी मेरी बाँह संभालो, प्रभु जी मेरी बाँह संभालो। धीरज मेरे मन को नाही, निमिष निमिष विरह आवे। धीरज मेरे मन को नाही, निमिष निमिष विरह आवे। पल पल व्याकुल हुए ओ प्राणी, जीव दसो दिश जावे। पल पल व्याकुल हुए ओ प्राणी, जीव दसो दिश जावे। वो प्रभु जी मेरी बाँह संभालो, प्रभु जी मेरी बाँह संभालो। बल सायब सते करु हरि दीजे, भांजो भरम अंधेरा। बल सायब सते करु हरि दीजे, भांजो भरम अंधेरा। मेरा कर्म काट कर काने, मेट 84 फेरा। मेरा कर्म काट कर काने, मेट 84 फेरा। वो प्रभु जी मेरी बाँह संभालो, प्रभु जी मेरी बाँह संभालो।
जीव विचारो क्या कर सके, रहते ऋण सो कोई। जीव विचारो क्या कर सके, रहते ऋण सो कोई। कै सुख राम आपकी कृपा, भगत करूँगा सोई। कह सुख राम आपकी कृपा, भगत करूँगा सोई। वो प्रभु जी मेरी महा संभागो, वो प्रभु जी मेरी महा संभागो। मैं खूनी अपती तोई तेरा, कृपा करे घर आओ। मैं खूनी अपती तोई तेरा, कृपा करे घर आओ। वो प्रभु जी मेरी महा संभावो, प्रभु जी मेरी महा संभाव। ये जीवात्मा परमात्मा से अरदास कर रहे, हे परमात्मा, हे प्रभु, हे साहेब, हे राम जी, हे संत सदगुरु के भी भगवान, आप स्वयं साहेब के ये अवतार हैं। आप हमारी महा को संभाल पकड़ो। क्यों पकड़ो? क्योंकि ऊंडा ऊंडा नीर अथंक जल भरिया, पकड़ो नी हाथ। इस भवसागर में बहुत गहरा सागर है, गंभीर सागर है और बहुत ऊंडा नीर। इसमें हम डूबे जा रहे हैं, बहे जा रहे हैं। कोई महा पकड़ कर निकाल दे तो हम बच सकते हैं। बाकी इतना गहरा सागर है कि हमारे बल से हम नहीं बच सकते, भले हमें तैरना भी आ सकता। भंवर जाल भारी है, किनारा कहीं नजर आता नहीं ये सागर का। सब जगह जल ही जल, बहुजल, पूरा दुखाले ही दुखाले, दुख ही संसार में। हमें इसे पार लंघाने के लिए केवल एक ही आप का सहारा है, उनके आ जाए तो हम जहाज पर बैठकर इस भवसागर को पार कर सकें। लेकिन इस जहाज पर बिठाने के लिए भी तो कोई महा पकड़ कर खींचना चाहिए। हाँ, संत सदगुरु केवली भगवान राम नाम रूपी जहाज पर बिठाने के लिए महा पकड़ कर कैसा माया मोह भ्रम की रजनी, सूता जीव अगाई, सदगुरु वाज करी कैसे, राम कहो मेरे। तो सदगुरु हाथ पाड़ के कह रहे, वहां पकड़कर बाहर निकाल इस भवसागर से, इस गहरे सागर से जिसमें आज दिन तक बहता आ रहा है जीव। बहते बहते कहाँ आ गए, अब और कहाँ अटको। कितने जन्म हो गए बहते बहते इसको। अब भी यदि इस भवसागर से बाहर निकालने वाला वहां पकड़कर कोई मिला नहीं तो बहते रहो। हाँ, खींच कर इसको जहाज पर बिठाने वाला चाहिए ताकि इस भवसागर को लांग सके, पार कर सकें त्रिलोकी। नहीं तो तीन लोक के फेरा तो ऐसा है कि उससे कोई छूट नहीं पाता। तीन लोक
भवन चतुर्दश, एक काल को ग्रास। सदगुरु मेहर बिना नहीं छूटे, जन्म मरण भव त्रास। ये भवसागर का त्रास, भवसागर कहते ही क्यों है इसको, कि इसमें भव का मतलब होना, इसमें जन्मना और मरना होता ही रहता, चलता ही रहता। पुनरपि जननम, पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठराशयम। और ये पुनरावृत्ति, आवृत्ति बार बार होती, इसीलिए ऐसे भवसागर कहते हैं। इस भवसागर से बाहर केवल संत सदगुरु केवली भगवंत निकाल सकते हैं। दो नर लागा यूं के यूं बुरा काढ़िया आहे। एक तो सदगुरु जो ऐसा निज नाम का भेद है, और दूसरा निज नाम जो इस जीवात्मा को बाहर निकाल, जिसे भेद मिल जाता है वही बाहर निकल पाता। भेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव बेचो मन पावे। मोक्ष मिलन की यही है उपाय, दूजी नहीं शिष्ट में भाई। तो इस प्रकार से संत सदगुरु केवली भगवंत जब तक वहां नहीं संभाएंगे, ज्ञान की रस्सी के द्वारा इस भवसागर से पार नहीं लगाएंगे, राम नाम रूपी जिहाज पर नहीं बिठाएंगे, पूरे गुरु मिलते हैं तब सच्ची सूझ बता। पूरा गुरु मिलिया सांची सूझ पाए, रटो राम नामा आछी बिरिया। अभी बहुत अच्छा समय, अभी के समय के मुकाबले में कोई समय नहीं। बड़े भाग्य से अपने को ऐसा समय मिला है। बड़े भाग मानुष तन पाव, सुर दुर्लभ सब संते ही धाम। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइये जेने परलोक सिवा। सो परतर दुख पावसी, सिर धुनि धुनि पिचता। काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगा। तो बड़े भाग्य से परमात्मा ने अपने को कृपा करके मनुष्य शरीर दिया है, तो अपन भाग्यशाली। और उससे भी अधिक भाग्यशाली है कि संतों का, सदगुरु का, केवली भगवंतों का ज्ञान अपने को श्रवण करने को प्राप्त हो रहा है। तो कह रहे महाराज कि इतने भाग्यशाली होने के बाद क्यों अपने जन्म को ऐसे व्यर्थ गंवा, क्यों नहीं राम नाम का सुमरण करके परम पद को प्राप्त कर लेते। बस इसके लिए क्या जो शरणागति, निजमन को ले जाकर सौंपने। जब संतों को निजमन ले जाकर सौंपते हैं तो संतों का निजमन बीत जाता है और निजनाम जागृत हो जाता है। भेद मिल जाता है और निजनाम जागृत हो जाता है। निजमन की निजमन पर मेहर हो जाती है और निजनाम जागृत हो जाता है। तो कह रहे हैं प्रभु जी मेरी बहा संभाव, मैं खूनी अपति तो ही तेरा। क्या कह रहे हैं, मैं तो खूनी हुआ, मैं आपका दोषी हूं। क्यों दोषी? कि भोलप मेरे साईं, मैं थी बड़ी गिवार, तुमसा प्रीतम छांड कर गई आन की ला। मैं भोलप में थी, नादानी में थी, अज्ञानता में थी, नासमझी में थी। आप जैसे पतिस्वरूप परमात्मा को छोड़कर, जो हमेशा हमेशा का सद्य सुख लील विलास आनंद बख्शिश करते हैं, ऐसे आनंद को छोड़कर क्षणिक संसार के सुखों के लिए शरीर का संग कर लिया, प्रकृति का संग कर लिया। ऐसी में भोली थी, ऐसी में नादान, ऐसी में अज्ञानी। और फिर कर तो लिया और फिर गर्भवास में आ गई। आकर वहां बड़ी दुखी हुई कि गर्भ के दुख किसी नरक कुंड के दुख से कम नहीं। जठरा अग्नि की आज करा, वहां सच्चो रहे, पांव पसारी जावे ना। कैसी कैसी स्थिति, पांव ऊपर सिर नीचे लटके रहना पड़ता।
मलमूत्र की थैली के बीच रहना, वहां आकर भी इतना मैं दुखी हूं, और वहां आकर दुखी होकर आपसे अरदास प्रार्थना की कि हे प्रभु मुझे यहाँ से बाहर निकाल दे, कोई दूसरे दुख भुगताने तो भुगतान, ये दुख तो मेरे से सहन करने में नहीं है। और ये कौल वचन भी करके आए, गर्भ खोल काठा किया, जीव दान दे मुझ, 8 पोर 64 घड़ी, साईं सुमरो। ए साईं परमात्मा राम जी, मैं आपका 8 पोर यानी 24 घंटे सुमरण कर रहा हूं। ऐसा कौल वचन देकर भी आए। तो यहाँ आकर शरीर प्राप्त करके संसार की माया की हवा लगने से परमात्मा को भूल गए, नाम सुमरण भूल गए, और शरीर और शरीर से संबद्ध संसार के सुखों में लग गए। तो मैं आपका खूनी हो गया, दोषी हो गया। कौल वचन भी मैंने आपका, जो मैंने स्वयं ने दिया था, वो मैंने निभाया नहीं, भंग कर दिया, उसका भी मैं दोषी हूं। तो कह रहे मैं खूनी अपति तो ही तेरा। अब क्या करें, अब मैं खूनी हूं, आपका दोषी हूं, तो भी तेरा ही हूं, आपका ही हूं। ए नाथ, मैं आपका हूं, हाँ तेरा ही हूं। जैसा भी हूं मैं, बिगड़ा हूं चाहे सुधरा हूं, जैसा भी हूं मैं तेरा हूं, तू ही संभाल। खराब भी हूं अच्छा भी हूं, तो जैसा भी हूं मैं तेरा ही हूं। जे कोई पूत कपूत कहा, बाप करे प्रतिपाल, जन राघव कर्म कर बोलिया, जन्म मरण सु तारो। कि कोई पूत भी कपूत होता है तो भी बाप तो उनका प्रतिपाल ही करता। हे परमात्मा राम जी, हम भी कपूत ही हैं आपके, लेकिन आपका बिड़द प्रतिपाल करने, आप हमारा प्रतिपाल करो। आप हमारे लक्ष्य कुलच की तरफ मत देखो, आप आपके बिड़द की तरफ देखते हुए हमारे ऊपर कृपा करो, और कृपा करके घर आओ, कृपा कर घर आओ। हमको भीतर में तन देवल बिच आत्म देव, निर्गुण भक्ति भजन है भी। ये तन रूपी देवल में आत्म देव विराजमान है, जो परमात्म देव का अंश है। आप कृपा करोगे तब हमें आत्म साक्षात्कार हो, आत्मा आनंद प्राप्त होगा, आपके सत्स्वरूप के दर्शन होंगे, सच्चा आनंद भजनानंद हमें प्राप्त होगा। आपके बिना होने वाला, जब तक आप पधारोगे प्रत्यक्ष दर्शन देने के लिए, आनंद स्वरूप दर्शन देने के लिए, तब तक हमारा कल्याण संभव नहीं। तो कह रहे हैं कि मैं जैसा भी हूं तेरा हूं, मेरे लक्ष्य कुलच की तरफ दृष्टि नहीं करते। यदि आप मेरे कुलच की तरफ दृष्टि करोगे तो मेरा उद्धार 3 काल में भी नहीं हो सकता। न भूतकाल में हुआ है, न वर्तमान काल में हो रहा है, न भविष्य में हो सके। यदि आप मेरे दोषों की तरफ देखने लग जाए, मैं तो दोषों की खान, कुलक्षणों की खान, जैसे जिसमें जो खान होती है उसमें से वही धातु निकलती, लोहे की खान में से लोहा निकलता है, तांबे की खान में से तांबा निकलता है, सोने की खान में से सोना निकलता है। अब मैं तो दोषों की खान, कुलक्षणों की खान, इसमें तो कुलक्षण दोष पूर्ण विपत्तियां भरी हुई है। आज की नहीं, अनंत जन्मों,
अनंत जन्मों तक अनेक कर्म किए मैंने स्वार्थ पूर्ति के लिए। वो सब दोष, वो सब को आज भी मौजूद। मोबल कर्म ने जावे प्रभु, मोबल कर्म ने जावे, आगे किया तिके किन पारा। अब यही कोई हुई, हे प्रभु जी मेरे बल से तो कर्म जाने वाले नहीं, आगे जो किए हैं अनंत जन्मों तक उनका भी वार पार नहीं, और आज भी बहुत। यदि आप मेरे कर्मों की तरफ देखने लग जाओ तो मेरा उद्धार संभव है। इसीलिए आप कृपा करो हमारे ऊपर, हम आपके शरणागत हैं, आप शरणागत वत्सल हैं। शरण में आए का आप कल्याण करते हैं, ऐसा बिड़द हमने आपका सुना। बड़ा बड़ा पापी पार उतारे, इस विध मोह उतारे, बड़े बड़े पापियों को आपने पार उतारा, पामर जीवों को पार उतारा। मैं उन पामर से भी अधिक पामर हूं, मुझे भी आप पार उतारो, मैं आपकी शरण हूं। मैं खूनी अपति तुई तेरा, कृपा कर गरा, प्रभु जी मेरी बहा संभाव। डर क्यों जीव कर्म सुने मेरो, ब्याड़ी करे मन माही। ऋण के जीव मोख को सायब, सुन हो आद गुसाई। ये जीव जब अपने कर्मों की तरफ देखता है तो बहुत भयभीत होता है, और ये कर्मों की याद कौन दिलाता? संत सद्गुरु केवली भगवंत याद दिलाते हैं कि देखो तुमने कैसे कैसे कर्म है। इन कर्मों से बचो, हारो रे कोई हारो, संसार कर्म सुहारो। संत सद्गुरु केवली भगवंत ही याद दिलाते और ऐसा ज्ञान श्रवण करा रहे। ज्ञान सुने पूरा सारा मुख, तब मेरा मन दिया, तब मेरा मन डरा। डर क्यों जीव कर्म सुन मेरे। जब मेरे कर्मों के बारे में बताया गया कि मैंने ऐसे ऐसे कर्म किए जो नहीं करने चाहिए, ऐसे ऐसे निष्ठ कर्म किए, खोटे कर्म किए, जिनकी यातनाएं अष्टा 20 कुंडे भारी, जामे झूले आदम नर। मेरे कर्म तो नरक कुंडों की यातनाएं सहन करने जैसे, यातनाएं भुगतने जैसे। और धर्मराय भुगताएगा मेरे कर्मों को देखते। देवे यू मार जताए जताए, कियोड़ा कर्म क्यों भूलिया जाए। अब के जम सुनावे बेड़, कहो बताओ तुम्हारो कोने से। इस प्रकार से मार पड़ाए। तो जब ऐसी बात संतों के मुख से सुनते हैं, ज्ञान की बात, कर्मों की बात, स्वार्थ पूर्ति की बात, तो डर प्यो जीव कर्म सुन मेरे। तो इस जीव को डर लगता कि ऐसे निष्ठ कर्म, खोटे कर्म नहीं करो, नहीं बने मेरे से। इस प्रकार की मन में सोचता है, ड्याड़ी करे मन में, इस प्रकार का निश्चय करता है। ऐसी बात जब बताते हैं संत सद्गुरु केवली कि कम से कम अब आज के बाद तो नए क्रियमान कर्म में नहीं बांधो। ऋण के जीव मोख को सायब, सुन हो आद गुसाई। हे आद गुसाई, हे परमात्मा, हे सायब राम जी, ये मेरा जीव मोक्ष प्राप्ति के लिए ऋण करा है।
बेचैन ऋण के जीव मोख कुसाए। इसे कर्मों का फल यदि धर्मराय भुगताएगा तो उसे सहन नहीं होंगे। दुख बहुत भारी, कहता ओढ़ नहीं आवे दुख को पार नहीं पार। इतने दुख है कि कहे नहीं जा सकते, अपार दुख जो सहन करने। इसीलिए है सायब परमात्मा राम, यदि आप अभी कृपा करके नहीं आओगे, नहीं मुझे आप दर्शन दोगे, तो मेरा मोक्ष नहीं होगा, और मेरा मोक्ष नहीं होगा तो मुझे धर्मराय ऐसी यातनाएं भुगताएगा। तो डर प्यो जीव कर्म सुन मेरो, बिहाड़ी करे मन माई। ऋण के जीव मोख को सायब सुन हो हादस। अब मैं हे परमात्मा आपके बिना रह नहीं सकता, और मुझे अब समझ आ गई संतों के ज्ञान को श्रवण करके कि इस संसार में आपके सिवाय और संतों के सिवाय दूसरा कोई मेरा शरण नहीं, रक्षक नहीं, हितैषी नहीं, भला चाहने वाला। मेरा भला चाहने वाले मेरे शुभ चिंतक संत सदगुरु केवली भगवंत है, जो बिना ही कारण जीवों पर दया कर, उनके गट के भीतर दया का भाव जम जालम की त्रास स्मर। हंसा करी पुकार सुखिया साहेब आविया, ले जन को अवतार। जम जालम की त्रास बड़ी हृदय विदारक, बड़ी दुष्कर है, सहन करने में नहीं आती, फिर भी ये जीव बंधा हुआ है। जैसे जैसे वो दुख दिलाता है, वैसे वैसे इसे दुख देखने पर। ऐसी जब त्रास से हंस पुकार करते हैं परमात्मा से, तो परमात्मा कृपा करके स्वयं पधारते हैं भक्ति करने वाले जनों के रूप में इस धराधाम पर, नित्य अवतार धारण करके समय समय पर अवतरित होते हैं। और अनेकों जीवों का उद्धार करते हैं। तो प्रभु जी मेरी बहा संभाव, तलब लगी मेरे उर माही, आवस सायब दी। अब मेरे उर में हृदय में आपको प्राप्त करने की तलब लगी। काए तो डोलियो हर नहीं गालता, वेदन देता जी मोह। या तो आप मुझे ये शरीर नहीं देते, और शरीर दिया तो ऐसे आपकी प्राप्ति का भेद नहीं देते। आपने कृपा करके शरीर भी दिया और संतों को भेजकर, केवली भगवंतों को भेजकर, संतों के रूप में, केवली भगवंतों के रूप में आप स्वयं ने पधार कर मुझे ऐसा भेद दिया आपकी प्राप्ति का। तो अब मेरे जैसे ही भेद मिला, आपसे मिलने की लगन लग गई।
आपसे मिलने की तलब लग गई, आपसे मिलने की विरह जागृत। अब ये विरहनी आत्म सुंदरी विरह के दुख में दुखी, तो थावस तो हे परमात्मा आप ही थे। जब तक विरहनी को पति का सुख नहीं मिलता, तब तक विरहनी दुखी रहती। तो ये आत्म सुंदरी पति स्वरूप परमात्मा को चाहती है, उनसे मिलना चाहती है। और जब तक आप आकर नहीं मिलोगे, तब तक इसकी विरह की वेदना, विरह का दुख जाएगा नहीं। ये विरहणी आत्म सुंदरी रो रो कर आपको पुकारती रहेगी। जब तक आप आ नहीं जाते, तब तक इसका विरह शांत नहीं हो। तलब लगी मेरे उर्माही थावस सायब दीजिए। थावस देने के लिए आपको स्वयं को ही दर्शन देने पधारना हो। आपके दर्शन के अभाव ये विरहनी आत्मा विरह के आंसुओं में बही जा रही है। दिल भर मोदी से जोई गुसाई जन को कारज कीजिए। क्या अरदास कर रहे आत्म सुंदरी परमात्मा से कि आप हमारा इस मिनखा देही का कारज सार दो। यदि आप नहीं आओगे तो हमारा मिनखा देही धारणा भी व्यर्थ हो जाएगी, बेकार हो जाएगी, ऐसे ही चली जाएगी आपके बिना। हमें मिनखा देही मिली ही आपकी प्राप्ति के लिए, और आप प्राप्त नहीं होगे तो हमारा जीना ही बेकार है, जीना ही व्यर्थ। तो आप कृपा करके दिल भर मोदी से जो ही गुस्सा मेरी तरफ देख लो, मेरी तरफ दृष्टि करो, मुझे आप दर्शन दो, जिससे मैं आपको दिल भर के देख सकूं, और दिल भर के देख के अरस परस हो जाए, आपका और मेरा दीदार हो जाए, और ऐसा दीदार का आनंद भरपूर बना रहे। दिल भर मोदी से जो ही गुसाई, हे गुसाई राम जी, मेरी तरफ देखो तो सही। जीव बिचारी गस तुझ दया न कोई। हमारे जीव तेरा नाम लेते लेते जिस गई, क्या तुझे दया नहीं? थोड़ी मेरे ऊपर दया कर, कृपा कर, और थोड़ा सा दिल भर के मुझे देख ले, निहार ले, मेरी तरफ देख। यदि नहीं देखेगा तो मेरी विपत्ति, मेरा कष्ट, मेरा दुख मिटने वाला नहीं, मेरी विरह की अग्नि शांत होने वाली नहीं। दिल भर मोदी जोई गुसाई और जन को कारज की। प्रभु जी मेरी बहा संभाव, प्रभु जी मेरी बहा संभाव। धीरज मेरे मन को नाही, निमिष निमिष विरह आए। अब मुझे पल पल विरह आता है, एक पल भी आपके बिना रहा नहीं जाता। बहुरी जग में नहीं आवड़े, आप मिलो नहीं आए। हे परमात्मा राम जी, आप आकर मिलो। अब मुझे पल 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 विरह आ रहा है। अब मेरे मन को बिल्कुल भी धीरज नहीं है, धैर्यता नहीं है। आप जब तक नहीं मिलोगे, तब तक ये विरहनी आपको पुकारती रहेगी, और विरह की पुकार में बही जाएगी। पल पल व्याकुल हुए वो प्राणी, जीव दसो दिस जाए। हे परमात्मा राम जी, मेरी व्याकुलता को आप ही समझ सकते हैं, और कोई जान नहीं सकता। मेरे दुख को आप ही जान सकते हैं, या तो विरहणी जानती है,
या उसके प्रतिस्वरूप परमात्मा जानते हैं। बाकी इसके दुख को और कोई दूसरा जान नहीं सकता। जिसे विरह आती है वो विरह की वेदना को जान सकता है, या परमात्मा जो शांति प्रदान करते हैं, संतोष प्रदान करते हैं, धीरज प्रदान करते हैं, वो जान सकते हैं। बाकी दूसरा और कोई इस विरह की वेदना को जान नहीं सकता। तो पल पल व्याकुल हुए वो प्राणी, ये प्राणी जो है आपसे मिलने के लिए प्रतिपल प्रतिपल व्याकुल हो रहा है, प्रतिपल प्रतिपल दुखी हो रहा है। इसका एक एक पल एक एक युग के समान बीत रहा है। एक पल बिताना भी है परमात्मा आपके बिना दुष्कर हो रहा है, बड़ा मुश्किल हो रहा है। समय काटे कटता नहीं, परमात्मा आप आकर मिलो। पल पल व्याकुल हुए वो प्राणी, जीव दसो दिश जावे। ये मेरा जीव ऐसा है कि आपको खोजने के लिए, आपको देखने के लिए दसों दिशाओं की तरफ देख रहा है। हाँ, इसकी आंखें आपको बाट जोते जोते पथरा गई, आपकी इंतजार करते करते पथरा गई इसकी आंखें। सब तरफ आपको देख रहा है, इधर उधर सब तरफ ये जीव देख रहा है कि ये परमात्मा कब आओ, कैसे आओ, आकर मिलो प्रभु जी मेरी महासंभाव। बल साहेब सतगुरु हरि दीजे, भांजो भरम हले। हे परमात्मा, आप साहेब हैं और सतगुरु हरि, आप मुझे बल दो, आप मुझे ताकत दो, ताकि मैं इस विरह की वेदना को सहन कर सकूं, इस विरह के दुख को सहन कर सकूं। नहीं तो ये विरह का दुख तो मेरे से सहन नहीं हो रहा है, नहीं तो मैं जोगड़ हो जाऊंगी और ये सब वस्त्र बगाए दूंगी। बल साहेब सदगुरु हरि दीजिए, भांजो भरम अंधेरा। ऐसा हमें बल दो साहेब परमात्मा राम जी, और हमारे जितना भी भरम का अंधेरा है उस भरम के अंधेरे को समाप्त करो। हमारे शरीर संसार के सुखों का जो भ्रम है, जिसके हम लगे हुए थे आज दिन, उन सब अंधेरे को आप मिटाओ और ज्ञान का ज्योति, ज्ञान का प्रकाश, ज्ञान का सूर्य हमारे गट के भीतर उदय कर दो, जिससे ये रात्रि रूपी अंधकार रह नहीं पाए, भरम करम रह नहीं पावे, कोई नहीं रह पावे भरम और करम हमारे भीतर। केवल बस हम आपको प्राप्त हो जाए, आप हमारे हैं और हम आपके हैं, यही नाता रह जाए और कोई नाता रह नहीं जाए। ऐसी कृपा आप हमारे ऊपर कर दो, ऐसा बल हमें आप प्रदान कर दो कि हम इस नाते को प्राप्त हो जाए, इस रिश्ते को प्राप्त हो जाए कि हे नाथ, मैं आपका हूं और आप मेरे हैं, इसके सिवाय दूसरा और कोई संबंध रह नहीं जाए। ऐसा बल शायद सदगुरु राम जी हरि आप दो। आपके ऐसे बल दिए बिना ये आत्मा अन्य तरफ चली जाती है, अन्य में सुख दुख में लग जाती है संसार को, और सुख दुख में लगकर आपको बिसर जाती है। तो आप ऐसा बल दो कि ये रिश्ता जो है, ये नाता आपका, ये संबंध आपका हमेशा हमेशा के लिए आपसे जुड़ जाए। बल साहेब सतगुरु हरि दीजिए और भांजो भरम अंधेरा। हमारे भीतर जितना भी भरम का अंधकार है उस सबको मिटा दो, और मेरा कर्म काट कर काने मेट 84 फेरा। ये आत्मा अरदास कर रही है परमात्मा से कि मेरे जितने भी कर्म हैं उन सब कर्मों को समाप्त कर पाने में, मिटा पाने में केवल और केवल आप ही समर्थ हो। तो आप इन कर्मों को काट कर काने कर दो। काने करने मतलब साइड कर दो, हटा दो, हमारे रहे ही नहीं कोई कर्म, ऐसा हमें बना दो, निर्मल कर दो, हमें कर्मों से रहित कर दो, विकारों से रहित कर दो, भरमों से रहित कर दो, कर्म भरम से रहित कर दो हमें। तो मेरा कर्म काट कर काने और मेट 84 फेरा। मैं इस 84 के फेरे में चक्कर लगा रही हूँ, बार बार इस त्रिलोकी के फेरे में चक्कर लगा रही हूँ। 3 लोक का फेरा हो, गाणी बेल फिरे जो सोए, 4 वेद की त्रिगुण माया, लख 84 जीव बंधाया। 84 लाख जीव जीवाजून में ये जीव बंधा हुआ है, बार बार शरीर धर रहा है, बार बार मरण में जा रहा है, और 3 लोकों में कभी ऊपर चला जाता है, कभी नीचे चला जाता है।
तो इस प्रकार से 84 के फेरे में गाड़ी के बैल की तरह फिर रहा है। तो हे परमात्मा सदगुरु संत केवली भगवंत राम जी, आप कृपा करके सारे कर्मों को काटकर मेरा ये 84 का फेरा मिटाओ और ऐसा बल आप दो कि हम भरम कर्म में पड़ नहीं पाए वापस। आप जब तक ऐसा बल नहीं दोगे तब तक वापस ये भरम कर्म में पड़ जाती है आत्मा। तो आपसे अरदास है, प्रार्थना है कि आप ये बल देने में समर्थ हैं। बाकी आपके बिना तो जीव विचारो क्या कर सकते, रहत रहन सो को। कह रहे महाराज कि ये जीव विचारा क्या कर सकता है आपकी कृपा के बिना। आपकी कृपा के बिना इस जीव में कोई शक्ति नहीं है। जो कुछ भी शक्ति है वो सब कुछ आपकी है, आपकी ही प्रेरणा है, आपकी ही शक्ति है, आपका ही पराक्रम है, आपका ही सामर्थ्य है। और आप चाहोगे तभी मेरा कल्याण होगा, आपके चाहे बिना नहीं होगा। इसीलिए हम आपसे अरदास कर रहे हैं, जीव विचारो क्या कर सके, रहत रहन सो। जैसा आप रखोगे वैसे मुझे रहना है, हमारी कोई सामर्थ्य नहीं है। राम तेरी दाय पड़े सो कीजे, भावे मोख मुगत को भेजो, भावे दो जग दीजिए। माने तो हरि भक्ति जो करनी, भजन अखंडित तेरो, मोख हस्या सुब्रत बदे तो काय बिगड़ सी मेरो। राम तेरी दाय पड़े सो कीजिए। तो कह सुखराम आपकी कृपा भक्ति करूंगा सोई। कह रहे महाराज की हे परमात्मा राम जी, मैं आपकी कृपा से ही भक्ति करूंगा। आपकी कृपा के बिना मेरे से भक्ति भी नहीं बनती है। तो प्रभु जी मेरी महासंभाव में खूनी अपति तो ही तेरा, कृपा कर घर आओ। मारो ने संदेशो सायब सांभलो, बिना जी सुनी यारो नहीं है सूर। मारो ने संदेशो सायब सांभलो, बिना जी सुनी यारो नहीं है सूर। बिरन बिचारी तन को छांडे सी, रही जी उरद मुखे जूल। बिरन बिचारी तन को छांडे सी, रही जी उरद मुखे जूल। बरस 18 हर बिन काढ़िया, मारे आस रही गरे माय। बरस 18 हर बिन काढ़िया, मारे आस रही गरे माय। अब तो जोगन हरे हुए जावशु, बस्तर देवूं जी बगाय। अब तो जोगन हरे हुए जावशु, बस्तर देवूं जी बगाय। मारो ने संदेशो सायब सांभलो, बिना जी सुनी यारो नहीं है सो। काए तो डोलियो हरे नहीं गालता, वेदने देता जी मोय। काए तो डोलियो हरे नहीं गालता, वेदने देता जी मोय। बिना तो दिखी सायब चीजेरो, माने दुख दालद नहीं हो। बिना तो दिखी सायब चीजेरो, माने दुख दालद नहीं हो। मारो ने संदेशो सायब सांभलो, बिना जी सुनी यारो नहीं है सूर। मारो ने संदेशो सायब सांभलो,
बिना जी सुने यारो नहीं है सू। सब दाकड़े जो राम जी बेंदियो, मारे करो ते बहे उरे माय। सब दाकड़े जो राम जी बेंदियो, मारे करो ते बहे उरे माय। नख चक शाले राम जी निस दिना, मोसु हर बिन रयो नहीं जाय। नख चक साले राम जी निश दिना, मोसु हर बिन रयो नहीं जाय। मारो ने संदेशो सांभळो, बिना जी सुनी यारो नहीं है सू। मारो ने संदेशो साहेब सांभळो, बिना जी सुनी यारो नहीं है सू। अब तो जग में बहुर नहीं आवड़े, आप मिलो नियाय। अब तो जग में बहुर नहीं आवड़े, आप मिलो निहाय। इन तो अपराधी दुष्टि जीवरो, जल में अकारत जाय। इन तो अपराधी दुष्टि जीवरो, जन में अकारत जाय। मारो ने संदेशो साहेब सांभळो, बिना जी सुनी यारो नहीं है सू। मारो ने संदेशो साहेब सांभळो, बिना जी सुनी यारो नहीं है सू। एक महल दूजे चढ़ी, तीजे खड़ी चूजियान। एक महल दूजे चढ़ी, तीजे खड़ी चूजियान। बजर दरवाजा हर नहीं उगड़े, रया है करारा जीतान। बजर दरवाजा हर नहीं उगड़े, रया है करारा जीतान। मारो ने संदेशो साहेब सांभळो, बिना जी सुनी यारो नहीं है सू। मारो ने संदेशो साहेब सांभळो, बिना जी सुनी यारो नहीं है सू। चैन तमाशा हर दिखलाए के, मत डहकावो जी मोय। चैन तमाशा हर दिखलाए के, मत डहकावो जी मोय। कृपा करो निजन पर दयाल जी, मोय दर्शन दो फटे हो। कृपा करो निजन पर दयाल जी, मोय दर्शन दो फटे हो। मारो ने संदेशो साहेब सांभळो, बिना जी सुनी यारो नहीं है सू।
मारो ने संदेशो साहेब सांभळो बिना जी सुनियारो नहीं है सु जन सुख देव हरे जी सु बेनती सुने जो जी सुरत लगाए जन सुख देव हरे जीसु बेनती सुने जो जी सुरत लगाए अमर लोक जी साहेब आप रो मन गणो जी देखने रो चा अमर लोक जी साहेब आप रो माने गणो जी देखने रो चा मारो ने संदेशो साहेब सांभळो बिना जी सुनियारो नहीं है सु मारो ने संदेशो साहेब सांभळो बिना जी सुनियारो नहीं है सु बीर ने बिचारी तन को चांदसी रही जी उरद मुख जू बीर ने बिचारी तन को चांदसी रही जी उरद मुख जू मारो ने संदेशो साहेब सांभळो बिना जी सुनियारो नहीं है सु बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने दिन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन्य हो अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने दिन्य हो केवली भगवंता ने दिन्य हो जीवा तारण जहाज ने दिन्य हो मोक्ष के मालका ने दिन्य हो अनंत कोटि संतान ने दिन्य हो राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम राम सा सभा ने राम राम सा बना रहे